देखिए हमारा तो शुरुआत था एक बकरी और दो पठिया। अच्छा। घर के पर्पज से रखे हुए थे कि वेस्टेज जो जा रहा था इधर उधर उसके लिए। एक से अगर 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपया जो भी आ रहा है, अगर 10 रखा जाए तो साल में 1 लाख रुपया का काम हो सकता था। ये लगभग 35 से 40 है। टाइम पर नहीं जाती है, हमारे पास टाइम नहीं है। जो टाइम देंगे हम कहीं और दे देते हैं तो 2 रुपया वहाँ से आ जाता है हमको। फिर उसमें से आधा इसको खिलाए, आधा अपने खाए। लोग यूट्यूब पर आके कहते हैं, हम भी जो किए हैं वो कह रहे हैं कि हम 2000 में बकरी पालन की शुरुआत कर लिए थे। लेकिन 2000 में बकरी पालन की शुरुआत किए थे, लेकिन उसका बैकग्राउंड आप नहीं देखे, हम देख के आए हैं। ठीक है, अब 2000 में हमको 4 साल लगा। किसान भाइयों नमस्कार, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष बकरी पालन की एक शानदार जानकारी के साथ। और दोस्तों आज एक ऐसे किसान से आपकी मुलाकात होगी जो 4 वर्ष पहले बकरी पालन की शुरुआत किए थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्त कि मात्र 2000 की बकरी से इन्होंने बकरी पालन की शुरुआत की थी। उसके अलावा उन्होंने 1 रुपया भी बकरी पालन में खर्च नहीं किया है। और आज आप देख पा रहे होंगे लगभग इनका जो कुनवा है 35 का है फिलहाल। और शेड वगैरह है या जो भी यहाँ जगह में जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी इन्होंने खर्च किया है, कमा करके खर्च किया है। और 4 साल के दौरान इन्होंने यहाँ से 50 जानवरों की बिक्री की है। तो क्या है इनका तरीका बकरी पालन करने का, क्या खर्च करते हैं खिलाने में, किस तरह का मैनेजमेंट रखते हैं, हर तरह की जानकारी दोस्त आज की वीडियो में समाहित रहने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए तो शुरू करते हैं। भाई साहब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आपको स्वागत है मेरे फार्म पे। तो आप अपना नाम और अपने बकरी फार्म का पूरा पता हमारे किसान भाई है जो आपकी वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दीजिए। जी, मेरा नाम रतन कुमार हुआ। ये सरैया प्रखंड, जिला मुजफ्फरपुर, गिद्धा गांव में स्थित है। मेन रोड से 100 मीटर पीछे, मंगोली से 100 मीटर अंदर गिद्धा गांव पड़ता है। अच्छा, ये गांव का नाम, इस गांव का नाम गिद्धा है जी। तो बकरी पालन के व्यवसाय में आप कब आए थे रतन जी? हम 2021 से हैं। यानी कि लगभग 4 साल हो गए ना। तो 4 साल पहले जो बकरी पालन की आपने शुरुआत की थी, तो कितने बकरी से शुरुआत किया था और कितना पैसा उसमें आपने लगाया था? देखिए हमारा तो शुरुआत था एक बकरी और 2 पठिया। अच्छा। घर के पर्पज से रखे हुए थे कि वेस्टेज जो जा रहा था इधर उधर उसके लिए। तो धीरे धीरे उससे कुछ पैसा आया तो हमको लगा कि एक से अगर 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपया जो भी आ रहा है, अगर 10 रखा जाए तो साल में 1 लाख रुपया का काम हो सकता था। उसी उद्देश्य से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए। और क्या, तो जो व्यावसायिक बकरी पालन की आपने शुरुआत की तो उसमें आपको कितना पैसा लगा? पैसा इसमें हम नहीं लगाए हैं, 2 से 3 हज़ार रुपया तक लगाए हुए हैं इसमें। जी, 3 ही मेरे पास, एक मदर गोट और 2 पाठी जो फीमेल, उसके साथ बच्चा जो था, बस इतना ही लाए थे घर के लिए। अच्छा। तो 2 से 3 हज़ार रुपया की लागत आपकी आई बकरी पालन व्यवसाय को शुरू करने में। उसके बाद 1 रुपया भी इसमें आपने नहीं लगाया? नहीं लगाया। उसके बाद मैं ब्रीडर लाया, ब्रीडर में लगाया। अच्छा, ब्रीडर में कितना लगाए थे? देखिए ब्रीडर तो हम स्टार्टिंग में जो बेचने वाले आते हैं जी। उनसे ख़रीदा था। लेकिन उनसे ख़रीदना हमको थोड़ा भूल हो गया, क्योंकि उसको आते आते PPR हो गया। जो बाहर से बकरी जो आती है राजस्थान वगैरह से, सिरोही का हमने लिया था। तो फिर बाद में उसको बहुत परेशानी हुआ। अगर ऐसे 10,000 लिए थे, 10,000 में, और उसमें 5-7 हज़ार रुपया लग गया, तो मान के चलिए कि 17,000 ऐसा ही हो गया। 20-25 हज़ार में कहीं से लेते तो अच्छा हमको मिल सकता था। 3,000 में बकरी आपने खरीदा और बाद में आपने एक ब्रीडर परचेज किया। हालांकि वहाँ आपकी गलती हुई थी। वो काम आपको नहीं करना चाहिए था, कि किसी न किसी फार्म से आपको लेना चाहिए था। तो वहाँ आपको नुकसान भी हुआ। तो लगभग यही खर्च आपका था। और उसके बाद 1 रुपया इसमें खर्च आपने नहीं किया। तो अभी आपके यहाँ जो कुनवा है कितने बकरियों का है? ये लगभग 35 से 40 है। 35 से 40 है। तो 4 साल हो गया। 4 साल के दौरान यहाँ से बिक्री भी तो हुआ होगा जानवर? बहुत बिक्री हुआ है, बहुत। कितना बिक्री हुआ है? लमसम 50 के ऊपर। क्या रकम होगा? रकम अब एवरेज बता दीजिए। एवरेज एगो ब्लैक बंगाल के हिसाब से जोड़िए ना, अगर 3 से 4 हज़ार के हिसाब से जोड़ लीजिए। 3,000 जोड़िए या 4,000 जोड़ लीजिए। 3,000 ही मान लेते, लगभग 1.5 लाख का बकरी आपने बेच दिया यहाँ से। जी। तो जो भी लगा आपका समय लगा, मेहनत हुआ, पूंजी आपका नहीं लगा? जी नहीं लगा। उसके बाद फिर ये अभी वाला लॉट में जो हमने 1.5 लाख का माल जो बेचा है, कुछ पैसा हम रख के फिर बोर लाया हम। अच्छा, अभी बोर का ब्रीडर है वो? मेल फीमेल दोनों है। इन लोगों को स्टॉल फीड पर रखते हैं या फिर चराई पर लेकर जाते हैं? चराई पर नहीं जाती है, हमारे पास टाइम नहीं है।
हम स्टॉल फीड पर रखते हैं। चराई पर जो घुमाता है लोग वो ठीक है, उसको 10 रुपया बचेगा, लेकिन हम यहाँ 5 रुपया ही बचेंगे। तो हमारे नज़र के सामने है, किसी को खेत में नहीं जाना है, हमारे पास उधर टाइम नहीं देना है, उधर जो टाइम देंगे हम कहीं और दे देते हैं, तो 2 रुपया वहाँ से आ जाता है हमको। फिर उसमें से आधा इसको खिलाए, आधा अपने खाए। ये मैनेजमेंट आपका है। तो बकरी पालन करने के अलावा आप क्या करते हैं जीविका चलाने के लिए? जीविका हमारा है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हुआ तो माटी गिराना, हल जोतना, ये सब चलता है। और नाइट में बारात जाना या जैसे रहते हैं तो गाड़ी वगैरह हम सब चला लेते हैं। सब गाड़ी चलाते हैं आप सीजन में? कभी आप ट्रैक्टर चला लिए तो कभी बोलेरो स्कॉर्पियो वगैरह हो, जो भी हो अपना चला लेते हैं, उससे आपकी जीविका चलती है। प्राइमरी आपका वो है काम, सेकेंडरी में आपका बकरी पालन है। इसमें हम टाइम नहीं देते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं। आज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, फिर भी आप लोग को बुलाए हम देखने के लिए, लोग को दिखाने के लिए कि भाई टाइम नहीं देख के भी आदमी ऐसा रख सकता है। क्योंकि हमारा वाइफ बस ओनली हमारा चारा काटना काम है, चारा काट के लेके यहाँ बारीक कर देना, कुट्टी काट देना, बस हमारा इतने काम है, दूसरा कुछ नहीं। आपकी अनुपस्थिति में आपकी पत्नी जो है वो पूरा देख रेख करती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, खाली आते हैं तो देख लेते हैं कि कौन बकरी का क्या सिचुएशन है, बस इतने देखते हैं। तो रत्नेश जी, 4 वर्ष पहले आपने बकरी पालन की शुरुआत की थी, तो शुरुआत में तो आपसे गलती हुई है कि 4 वर्ष का अनुभव आपके पास हो गया, तो कुछ ना कुछ तो गलती आपने किया होगा, अपनी गलतियों से आपने सीखा होगा। तो उसी गलतियों को थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों की, वो गलती हमारे दर्शक ना करें। देखिए, पहला नंबर बात तो है कि लोग यूट्यूब पर आके कहते हैं, हम भी जो किए हैं वो कह रहे हैं कि हम 2000 में बकरी पालन की शुरुआत कर लिए थे। लेकिन 2000 में बकरी पालन की शुरुआत किए थे, लेकिन उसका बैकग्राउंड आप नहीं देखे, हम देख के आए हैं, ठीक है। अब 2000 में हमको 4 साल लगा, 4 साल में हम 50 बच्चा बेच दिए। उसी जगह पर अगर हम 1 से 1.5 लाख रुपया लगा के 10 लाए रहते हैं तो वो 50 जो बिका है वहाँ 200 हो सकता था। तो हमारा कमाई टाइम उतना ही लग रहा है, हम घर पे है, टाइम उतना ही लग रहा है। आप चावल या दाल चावल सब्जी बनाइए, आप 1 केजी बनाइए या 3 केजी बनाइए, समय उतना ही लगेगा। समय उतना ही लगेगा, लेकिन 1 केजी में 4 आदमी खा सकता है, 3 केजी में 12 आदमी खा सकता है। जी, ये बात भी है, बहुत सारे लोगों के पास जो इस वीडियो को देख रहे हैं बकरी पालन करने की योजना तो बनाते हैं, लेकिन उनके पास उतना भी पैसा नहीं होता है भाई कि एक बार में 10, 20, 25 की संख्या में लेकर आया। 25 की संख्या या 20 की संख्या ले जाना भी मुनासिब नहीं होता है, हो सकता है कुछ बीमारियां आ जाए, तो वैसी स्थिति में भी तो उनको डैमेज हो सकता है ना। डैमेज होगा। पहला नंबर बात तो ये है, उनको करना है कि कहीं फार्म से ले और 5 ही ले। जी जी, यानी कि मिनिमम 5 से वो बकरी पालन की शुरुआत करें। हमारा तो 1 साल जो पाठी जो तैयार होने में लग गया, तो 1 साल तो हमारा वो ऐसे ही चल गया। 1 साल में 1 बकरी 2 बार बच्चा दिया, वो भी 1.5 साल लगता है। लोग कहता है कि 1 साल में 2 बार बच्चा दिया, अरे बच्चा दिया, आज बच्चा दिया कल ही बेच लीजिएगा? ना, सही बात है, तैयार होने में समय लगेगा ना। 1.5 साल लगता है उसको तैयार रनिंग पकड़ने में। एक बार रनिंग पकड़ लिया तो फिर आप पीछे वाला एक लॉट को हटा के देखिएगा तो पूरा आपका रनिंग साल में चलते रहेगा। यानी कि बकरी पालन में कोई भाई हमारे शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला है कि अगर बकरी की खरीदारी करें तो किसी फार्म से करें, जो बाहर से आते हैं पिकअप वगैरह पर लेकर के, उससे कभी न ले। दूसरा बात है कि अगर शुरू करना है तो कम से कम बकरी से बकरी पालन की शुरुआत करें। और अगर नस्ल की बात करें, जैसा कि आपके फार्म में अभी ब्लैक बंगाल बकरी नस्ल की बकरी है, थोड़ा सा है आपका बर्बरी नस्ल की बकरी है, और शुरुआत तो आपने किया होगा ब्लैक बंगाल बकरी से ही। तो ब्लैक बंगाल बकरी अगर बिहार में बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते होंगे तो बेस्ट नस्ल है ये। अभी देखिए यहाँ ये जो है कि बर्बरी का क्रॉस है, मेरे पास से 6 ब्रीडर आ गया, मैं एक ही बार ब्रीडर रखता हूँ। अच्छा। सेकेंड नहीं, उसको टाइम ही नहीं, आदमी तुरंत उठा के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम भूगे हैं वो अगला ना भूगे, क्योंकि हम उसको बताते हैं कि भाई आप टैलेंट है तो ठीक है आप ले लीजिए, उसको कंट्रोल कर पाइएगा। तो हालांकि हम कंट्रोल कर लिए, ट्रेनिंग लिए जनवरी में और मार्च में हम ये चीज़ को स्टार्ट किए। अब बरसात आते आते तो हमारा हालत ख़राब होने लगा, फिर हम कई बार कॉल किए तो हमारा वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि अपने लिए तो टाइम नहीं है, दूसरे के लिए कहाँ से टाइम निकालेगा कोई। हम ही को कोई फ़ोन करता है तो बहुत कम जो है कि बात हो पाती है, क्योंकि जिस टाइम सीज़न रहता है हर चीज़ का ना, उस टाइम जैसे इसका भी सीज़न अभी आ रहा है, काम का भी सीज़न आ रहा है, हम गाड़ी पर ट्रैक्टर पर रहेंगे आवाज़ें नहीं पता चलेगा। सही बात है, बिल्कुल। तो हम उस टाइम में हम इरिटेट नहीं हुए, हम सोचे कि चलिए गुरु हैं, पढ़ाए हुए हैं, तो टीचर भी पढ़ाता है लेकिन एग्ज़ाम में नहीं जाता है, उसी को लिखना है। बड़ा मुश्किल से ये किए, उसको सरवाइव कराएं, लेकिन अभी तक हमको नहीं लगा कि हम उनसे दुखी हैं।
ठीक है, जो जहाँ है वो ठीक है, क्योंकि लोग बहुत देख रहे हैं वीडियो में, हमको वो टाइम नहीं देते हैं, वो टाइम नहीं देते हैं। वीडियो में बहुत कहते हैं कि हम आपको आजीवन साथ देंगे। आजीवन तो माँ बाप साथ देवे नहीं कर रहा है, आप बाल बच्चा को देवे नहीं करिएगा, आजीवन कथी साथ देने के लिए बात कर रहे हैं। तो रतन जी, यहाँ पर आप स्टॉल फिट करवाते हैं, तो भोजन का प्रबंधन कैसा है आपके पास? का प्रबंधन मेरे यहाँ 1 से 1.5 महीना के लिए सूखा चारा पर आता है। जैसे अभी बैक में आया था, जो नहीं मतलब जो एक वो ऑफ सीजन आता है ना, लगाने वाला सीजन, तो लगाने वाला अभी जई, बरसीम, मक्खन घास, मतलब नेपियर पर्याप्त मात्रा में। 5 तरह के घास आप लगाए हुए हैं। कितनी भूमि में घास लगाए हुए हैं? हमारा कम से कम 4, 2, 6, 7 कट्ठा में है। 7 कट्ठा में है। 35 बकरी का जो भोजन है 7 कट्ठा से आराम से हो जाता है। बहुत हो जाता है। हम तो लमसम लगाए थे 10-12 कट्ठा में, फिर हमारा बकरी उठ गया ना, तो लगाए थे तुरंते में उठ गया, तो 2-3 दिन के बाद फिर उसमें गेहूं डलवा दिए। चलिए, अच्छी बात है। तो ये तो हरा चारे की बात हो गई। अगर सूखे भूसे की अगर बात करें तो सूखा भूसा में क्या कुछ देते हैं इन लोगों को? सूखा भूसा बहुत बढ़िया से खाता है, बशर्ते इसको खिलाने के लिए क्या सूखा भूसा में क्या देते हैं? पराली देते हैं या तो फिर दलहनी देते हैं? दलहनी भी नहीं देते हैं, पराली भी नहीं देते, गेहूं का चारा देते हैं। गेहूं का भूसा देते हैं? हाँ, सूखा भूसा देते हैं। उसको थोड़ा देर के लिए भिगो दीजिए और उसके बाद छान के उसमें नमक वगैरह चोकर वोकर मिला के, मिनरल मिक्सचर खली वगैरह मिला के दे दीजिए, एकदम आराम से खा के टाइट रहेगा। उसके बाद पानी रख दीजिए, दिन भर पीते रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। तो सीजन में आप ले लेते होंगे? सीजन में ले लेते हैं, मिल जाता है। तो भोजन का प्रबंधन आपने बता दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कि स्टॉल फिट पर अगर आप बकरी पालन करेंगे तो बहुत ज़्यादा बचत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो आपका क्या खर्च होता है? बचत ये लोग कहते हैं ठीक है, बचत नहीं होता है। कोई चरा के रख रहा है और कोई 5 गो ऐसा ही केनो घूम रहा है, वो चर लिया, आप यहाँ इसको बांध के रखे हुए हैं, तो कम होना ही है। जाहिर सी बात है कि कम होगा, मेरे पास कम होगा, लेकिन किसी को बात नहीं सुनेंगे भाई। चलिए, अच्छी बात है। क्या खर्च गिर जाता है आपका बकरी पालन में? 10 रुपया बहुत है। 10 रुपया में बकरी आपकी खा लेती है? बहुत है। तो इसमें हरा चारा है, सूखा भूसा है और पूरा का आहार भी और कुछ देते होंगे? हाँ, हम 100 ग्राम से ज़्यादा दाना नहीं देते। 100 ग्राम देते हैं? हाँ, कभी भी 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं देते। ऐसे 25 रुपये से कम कुछ है नहीं। तो 5 रुपये के ही हो गया, 5 रुपये के ये सब। हरा चारा जो लगता है, हरा चारा में दूसरा कुछ अगर लगाते हैं तो वहाँ से हमको फसल आएगा, वो चीज़ को हम छोड़ के बता रहे हैं। 10 रुपये में आराम से हो जाता है जी। अब यहाँ पर रहने की जो व्यवस्था है काफ़ी बढ़िया है। जो आपका शेड है उससे लगभग डबल आपका जगह है, दुगना जगह है बकरियों को घूमने की। तो शेड जो बनाया है उसका एरिया क्या है और घूमने वाली जो जगह है उसका एरिया क्या है? इसका 24 बाई 26 है। अच्छा। उसमें 2 पार्ट है। अच्छा। ठीक है। और ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 50 फीट होगा। जी। लंबाई 50 और चौड़ाई उधर कम है, इधर ज़्यादा है, तो इधर 35 मान लीजिए और उधर 26। तो ये जो शेड है पूरा बनाने में आपको कितना खर्च गिरा? हमको 50,000 रुपया लगा है हमको। अच्छा। और दूसरे को नहीं बता सकते हैं कि 70-80 भी लग सकता है, क्योंकि उसमें पिलर हम डाले हुए हैं, ऊपर करकट का मॉडिफाई जो भी है ऐसे सब हम किए, अपने से किए हैं, माटी हम खुद डाले हुए हैं। तो रतन जी, जो आप 50,000 लगाया है तो वो आपके पैकेट से खर्च हुआ या तो फिर बकरी पालन से जो इनकम हुआ उसी से खर्च हुआ? देखिए, बकरी हमारे पास लमसम 30 हो गया था। तो हम वो शेड बनाए, क्योंकि बगल में हमारा घर है। ये हमारा घर नहीं, लेकिन यहाँ हम रहने लगे हैं इसीलिए बकरी के कारण से। हमारे बगल में वहाँ हम रखते थे छोटा सा ऐसा फूस का घर में, ठीक है। तो वहाँ से कुछ हम निकाले और कुछ अलग से लेके माटी के घर का काम किए, फिर इससे फिर निकाल के उसको दे दिए। कुल मिला के इधर उधर करके इसी से पैसा जो है, इसी का पैसा उसमें लगा हुआ है। तो रतन जी, एक और सवाल है। जो नए किसान हैं उनके पास जो मेमने आते हैं उनकी मृत्यु हो जाया करती है, अक्सर ये देखा जाता है। आपके यहाँ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? देखिए, वो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। पहला नंबर बात, ट्रेनिंग को लोग बेकार समझते हैं, कहते हैं कि ट्रेनिंग में क्या होता है, ठीक है। और एक जगह से और लिए हुए हैं, सबको बताना ठीक नहीं है, लेकिन हमको 3-4 जगह से लिए हुए हैं, तो हमको ऐसा दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये केज जो दिखाई दे रहा है, ये केज का सबसे बड़ा कारण है बच्चा। हाँ, आपके यहाँ जो मेमने की मृत्यु नहीं होती है इसका सबसे बड़ा कारण ये केज है कि अपने मेमनों को केज में रखते हैं। यहाँ जो भी जमीन है ना, सब इफेक्टेड है। जहाँ भी देखिएगा वहाँ इफेक्टेड है। और बच्चा ये चीज़ को नहीं मानेगी। बच्चा पहले जन्म लेती है, पीछे घूमना स्टार्ट करती है, पीछे मुँह चलती है, और खाना खाना चालू करती है तब माटी खाना चालू करती है। सबसे पहले माटी खाना शुरू कर देता है, और जब माटी खाना शुरू करेगा तो फिर उसके पेट में कीड़े आएंगे,
दस्त होगा और मेमने की मृत्यु भी हो सकती है। बिल्कुल, आप लोग जानकार होइए और जानकारी के साथ साथ जानकारी लेके काम करिए। 10% ही जानकारी मिले, कहता है लोग कि आरसीटी में अच्छा नहीं होता है, ये नहीं होता है, हमको तो ऐसा नहीं लगा, बढ़िया होता है, बशर्ते वहाँ का ट्रेनर कैसा है वो डिपेंड करता है। तो दोस्तों बहुत सारी जानकारी मिली होगी आपको। रतन जी ने साफ साफ शब्दों में बताया है कि किस तरह का इनका सफ़र रहा है, क्या भोजन प्रबंधन कैसा है, आवास प्रबंधन कैसा है, कितना इन्होंने खर्च किया और अभी तक इनकी कमाई कितनी हुई है, सब कुछ इन्होंने बताया है। तो लास्ट में एक मैसेज दे दीजिए हमारे दर्शकों को अपने अनुभव के आधार पर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हवा में आप लोग नहीं बउआइए, वो राजस्थान पंजाब छोड़ दीजिए। राजस्थान पंजाब में दाल बाटी चलता है, दाल रोटी, यहाँ भात मार भात चलता है। वहाँ का बकरी जो होता है वहाँ के लिए, यहाँ का बकरी जो होता है यहाँ के लिए। यहाँ के आप है राजस्थान के कंपैरिजन नहीं कीजिए, आप जहाँ है वहाँ के कंपैरिजन कीजिए। वहाँ वाला बकरी को लोग दिखा देते हैं, इसे खड़ा कर देते हैं, समझे, खड़ा कर देते हैं तो इतना बड़ा हो जाता है, उसको स्टेटस पर लगा दिए कि भाई यहाँ का बकरी ऐसा है, यहाँ का बकरी वैसा है, वहाँ का बकरी वैसा। आप अपने यहाँ देखिए, वहाँ का बात छोड़ दीजिए, आप अपना मैनेजमेंट कीजिए। हो सके अगर फार्म से नहीं ले पा रहे हैं तो गाँव से ही लीजिए, लेकिन गांव का भी लोग इतना बुर्बक नहीं है कि आप 5 गो बकरी रख ले है तो आपको बढ़िया दे देगा। आप आज पढ़ लिख के आए हैं तो बहुत तेज हैं, और 50 साल से जो माता बहन जो कर रही है, बूढ़ा लोग कर रहे हैं, तो बुर्बक है, वो आपको बढ़िया दे देगा बकरी। नहीं, कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल, रतन जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और खास करके वैसे हमारे किसान भाई जो शुरू करना चाहते होंगे तो इनकी बातों से तो साफ साफ पता चल गया होगा और सीखने को मिला होगा कि जब भी बकरी पालन की शुरुआत करें, देसी बकरी से बकरी पालन की शुरुआत करें। अगर खरीदने की बात हो तो गांव देहात से खरीदे या तो फिर किसी फार्मर से खरीदे जो रियल में फार्मर हो, फार्मिंग कर रहे हो, उनसे खरीदें, बाहर वाले से बकरी ना खरीदें। भोजन प्रबंधन या आवास प्रबंधन कैसा रहना चाहिए, इसके विषय में सर ने बताया आपको, और कितना पेशेंस रखना चाहिए, कि कितने पेशेंस की ज़रूरत होती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की जानकारी दोस्त कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।